नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पावरफुल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स की, जिसका पहला जो इंडिकेटर है, चलिए चार्ट पर बताने वाला हूँ। पर आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप तभी पहली बार हमारे चैनल टेक हेल्प इन हिंदी पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। ठीक है, तो लेकर चलता हूँ दोस्तों मैं चार्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहला जो इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया है वो है सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज। ठीक है, देखिए ये वाला सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज हमने ये पहला इंडिकेटर यूज़ किया है, और लेक्स एल्गो का फ्री है, मिल जाएगा आपको आसानी से। दूसरा जो हमने इंडिकेटर इसके अंदर यूज़ किया है दोस्तों वो है यूटी बोर्ड। देखिए जो आपको बाय और सेल बता रहा है। ठीक है, देखिए यूटी बोर्ड। ठीक है, ये देखिए यूटी बोर्ड अलर्ट्स, ये आपको ट्रेडिंग इंडिकेटर में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट अगर ट्रेडर है तो ये दोनों इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग सेटअप को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे आपको देख रहे होंगे, सिंपली बाय बोला टॉप पर, सेल बोला टॉप पर, बॉटम पे बाय बोला। सिंपल इज़ दैट। मैंने 1 आवर का टाइम खोला है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, काफ़ी अच्छा। चाहे आप इसे कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मैं इसको सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। मैं लेकर चलता हूँ ईथर के चार्ट पर। आप कोई भी चार्ट खोल सकते हो, चाहे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टाटा का भी आप चार्ट खोल सकते हो। ठीक है, टाटा स्टील जो भी हो, टाटा मोटर्स लिमिटेड, आप जिसका भी चार्ट खोलना चाहें उसका चार्ट आप खोल सकते हो। वीक पे, मंथ पे, जैसा आप जिस फॉर्म में इसको देखना चाहते हो वैसे आप इसको देख सकते हो। देखिए मैंने आपको टाटा मोटर्स का मैंने चार्ट खोल दिया है। देखिए इसने कहाँ से आपको सेल बताया, ये इसके पास ये रेंज थी, और इसके अंदर जब भी आप देखोगे दोस्तों, ये रुकिए, ठीक है, ये आपका बाय एंड सेल, ये तो यूटी बोर्ड आपको बता रहा, पर हमें दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करने। देखिए ये आ गया, देखिए हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का थोड़ा सा और कम ले लेते हैं, कोई नहीं। ये देखिए मैंने 1 वीक का ले लिया है और इसे हम रीसेट कर देते तो ये ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पर आ जाएगा। देखिए एक बार इसको एक चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमें इसको चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, या आपने जैसे मान लेते 1 वीक का लिया है तो 1 वीक के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये अब आपका सेट हो गया। अब देखिए सिंपली आपको ये क्या कह रहा है, जब आपको इस जोन में आपको ये अगर ये सेल के लिए बोलता है तो आप सिंपल इज दैट सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल बोला, सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय यहाँ पर बोले तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना आपको। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर बाय नहीं होगा। ठीक है, बाय के लिए आपको इस पॉइंट पर देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है, इस पर चेक कर सकते हैं, और सेल आपको यहाँ पर करना है और बाइंग की कोशिश करनी है आपको यहाँ पर। जब आपका ये जो डिमांड जोन है यानी कि बाय जोन है, यहाँ पर अगर आपको बोलता है बाय तो आप इस पॉइंट पर आकर बाय करेंगे और सेल की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पर। सिंपल दैट। यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है, इस जोन के अंदर बाय नहीं करना है। अब मैं चलता हूँ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बीटीसी का ले लेते हैं एग्जांपल। चलिए मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल ले लिया है। देखिए ये 1 वीक का खुला हुआ, कोई भी टाइम फ्रेम आप इसके अंदर खोल सकते हैं। चलिए मैं 1 डे का खोल लेता हूँ और यहाँ पर कोशिश करेंगे, रुकिए 1 वीक, और मैं यहाँ पर खोलता हूँ डे। अगर आप चार्ट करना चाहो शायद तो चार्ट के हिसाब से भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक आपके चार्ट पर अपडेट होता रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सिंपल, जब आप इस बॉक्स पे अगर आपको प्राइस देखने को मिले सेल का, सिंपली आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सप्लाई एंड, और सबसे बड़ा पहले चल आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो ये आपको जो दोनों जोन दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। मार्केट में वो जगह जहां बायर्स और सेलर की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और इन लेवल्स पर प्राइस बार बार रिएक्ट करता है। सिंपल इज दैट। ठीक है, और विजिबल रेंज लेक्स एल्गो इंडिकेटर का काम क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको सप्लाई एंड डिमांड आपने समझ लिया, और विजिबल रेंज लेक्स एल्गो का काम क्या है, जो आपको रेंज दिखा रहा है। ये चार्ट पर ऑटोमेटिकली आपको देखिए सप्लाई और डिमांड जो है ना, ये आपको ड्रॉ करके देता है, जैसे यहाँ पर दे रहा है ना आपको ये, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आसानी से आपको समझने में मदद करता है। आपको पता चल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पता चला आपका सपोर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट किस, ठीक है, प्राइस रेंज पर जाकर डिमांड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर जाकर सप्लाई स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे सप्लाई स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन के चांस है, यहाँ से पंप के चांस है। ठीक, अब दूसरा इंडिकेटर जो हमारे पास है यूटी बोर्ड का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यूटी बोर्ड का। ठीक है, हम इसका क्या है, ठीक है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जैसा ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बाय, जैसे ट्रेंड अभी इसको ऊपर का दिख रहा है तो उसने बाय का सिग्नल दिया, इसको दिखाई दिया सेल का तो आपको उसका सेल का सिग्नल दिया। बस बिल्कुल ऐसा जैसे ही बता रहा आप वैसे कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, प्राइस सेक्शन और वोलेटिलिटी पर काम करता है ये आपका।
ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पर और वोलेटिलिटी के ऊपर बेसिस पर ये काम करता है, फ्लक्चुएशन के बेसिस पर काम करता है ये। और इसे कैसे यूज़ करना अब इसको भी समझते हैं। जब यूटी बोट देखिए बाय का सिग्नल देता है, सही है, और प्राइस डिमांड के पास हो, देखिए यहाँ पर डिमांड है ना, ये बॉक्स जो बना हुआ डिमांड जोन, मैं एक काम करता हूँ इसको कलर चेंज कर लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं डिमांड का ग्रीन। ठीक है, ग्रीन हो गया, अब आपको पता चल जाएगा। और ऐसी और सप्लाई का रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चले बाय ग्रीन और रेड सेल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग सेटअप है, यहाँ पर आता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग सेटअप है। देखिए कितना बढ़िया सेल का यहाँ पर इसने दे रखा है, आप अंदाज़ा देख सकते हैं, यहाँ पर इसने बोला है। और अभी करंट प्राइस के बाद ही कम से कम काफ़ी अच्छा खासा 11,911 में, मतलब $12,000 बिटकॉइन नीचे डंप हो चुका है। और जब यहाँ पर इसने इसको बाय बोला था इस पॉइंट पर, देखिए यहाँ से कब जाके करीब इसने यहाँ पे सेल बोला, फिर इसने दोबारा बाय करा दिया और इसके बाद कितना ऊपर तक ये गया है, देख 37,565, 50% इन 43 डेज़। ठीक है, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या, फॉल्स सिग्नल्स इसकी वजह से कम हो जाते हैं क्योंकि आप इसे सप्लाई डिमांड के साथ कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके देख रहे हो। दूसरा पार्ट 3, अगर दोनों का कॉम्बो सेटअप, ठीक है, पहले सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज से जोन आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए हमें पता चल गया, हमने जोन आइडेंटिफाई कर दिए बाय और सेल वाले। अब यूटी बोट अलर्ट से कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कंफर्म हो गया बाय, ये जोन पता चल गया हमें और यहाँ पे हमें बाय बोल दिया, यानी कि एंट्री। ठीक है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स कैसे तय होते हैं इसके अंदर, डिमांड जोन प्लस बाय सिग्नल। ये देखिए यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कैसे मिल रही है, ये देखिए डिमांड जोन है ये, और यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल दे दिया इसने, यानी कि ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अब सेल जोन कैसे पता चलेगा, सप्लाई जोन ये है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जोन यहाँ पर, और साथ के साथ आपको सेल का इसने कंफर्मेशन दे दिया। ठीक है, शॉर्ट एंट्री या फिर एग्जिट जो आपने स्पोर्ट में ले रखा। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के बाहर ही लगाना है आपको, याद रखिए। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर कैंडल जाती है और फ्रेश कैंडल नीचे ओपन होती है इसके नीचे, ठीक है, क्या आप तो यहाँ से भी ड्रॉप कर जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये आपको स्टॉप लॉस माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज लेक्स एल्गो का और यूटी बोट अलर्ट्स का इंडिकेटर का आसान ब्रेकडाउन जो आपको समझाया। आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे देख लेते हैं। सिंपली आप जाएंगे इंडिकेटर्स पे, यहाँ पर आप करेंगे सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड करेंगे तो ये आपके पास ये रहा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करनी है, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। दूसरा हमें करना है यूटी बोट, ठीक है, यूटी बोट अलर्ट्स क्वांट नोमैड का। ठीक है, इसकी भी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको एडवांस सेटिंग इसके अंदर यूज़ करनी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये दोनों को अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो लाइक और ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को टेक हेल्प इन हिंदी YT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस इंडिकेटर या स्ट्रेटजी पर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टेक हेल्प इन हिंदी चैनल पर। थैंक यू।